बहुत बहुत आभार पूज्यपाद गुरुदेव जी को। उनके श्रीमुख द्वारा हम सभी को धर्म सुनने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपके बीच में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। तो पूज्यपाद गुरुदेव जी का परिचय अगर दूं तो इस समय आप पाली बौद्ध साहित्य एवं संस्कृत बौद्ध साहित्य महायान बौद्ध धर्म के प्रखंड विद्वान। आप पीजीआई पीबीएस केलानिया विश्वविद्यालय श्रीलंका के इस समय प्राध्यापक हैं। आपकी शिक्षाओं के बारे में बात करूं तो बीए नागपुर विश्वविद्यालय, एमए पाली साहित्य में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ, एमए आचार्य बौद्ध दर्शन संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हुआ, एमबीएस बौद्ध अध्ययन है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से हुआ। प्राचीन पंडित की उपाधि पूज्यपाद जी ने विद्योदय महापरिवन श्रीलंका से प्राप्त की। सद्धर्माचार्य की उपाधि जो सुत्त पिटक पे है विद्योदय महापरिवन श्रीलंका से प्राप्त किया आपने। आपकी पीएचडी विपश्यना और योग पर कोलंबो विश्वविद्यालय से हो रही है। महाचार्य पाली अठ कथा पर केलानिया विश्वविद्यालय से हो रही है। आपका यह संक्षिप्त में परिचय। इसके साथ साथ सम्मान और अवार्ड की बात करूं तो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल गोल्ड मेडल नागपुर विश्वविद्यालय से है, बीएचयू गोल्ड मेडल एमए में है, जीएसजी अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से है, श्रीमती लालमणि देवी और महेश तिवारी मेमोरियल गोल्ड मेडल बीएचयू से है। आप धर्म प्रवचक अवार्ड डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल डेवलपमेंट सोसाइटी से है। अनागारिक धर्मपाल अवार्ड द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से है। धर्म भूषण अवार्ड द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से है। आप के बारे में देशाटन और धर्मोपदेश के बारे में देखा जाए तो आप श्रीलंका में, मलेशिया में, हांगकांग में, चीन में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, इन सभी देशों में गए हैं और अध्ययन के साथ साथ वहां कथाएं भी हो रही हैं और देश के लगभग सभी राज्यों में कथाएं चल रही हैं। इसी प्रकार जैसे आपके यहाँ बुद्ध चरित्र भगवत कथा की अमृत वर्षा हो रही है। इसके बाद पूज्यपाद जी का यहाँ से यहीं से डायरेक्ट कौशांबी में कथा लगी हुई है। कौशांबी के बाद महाराष्ट्र अजंता एलोरा के पास बुल्ढाना में कथा लगी हुई है। इसके बाद पूज्यपाद जी की कथा वियतनाम में लगी हुई है। तो इस प्रकार से पूज्यपाद जी का थोड़ा सा परिचय है और इसके बाद बिना किसी औपचारिकता के पूज्यपाद गुरुदेव जी से मैं दोनों कर जोड़ के विनती करता हूँ कि हम सभी को आप अपने श्रीमुख द्वारा बुद्ध वचनों से सिंचित करें। पूज्यपाद गुरुदेव जी। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सामन्तभद्रो भगवान् मार्जिनो कजितः षडभिज्ञो दशबलो अद्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीधमः शास्तामः शाक्यं स्त्रियः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोधनिश्वसः गौतमनिर्वापबन्धुस्य माया देवी सुतस्य साधु साधु साधु।
जगत क्रिया को जानने वाले भगवान अहस्यमित सम्मुख इनके कमल वचनों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त बोधि सत्वों को नमन करते हुए यहाँ पर धर्मासन पे विराजमान परम पूज्य गुरुद्वय इनकी वंदना करता हूँ तथा हमारे प्रिय बंधु मित्रांनो, आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ परम पूज्य लामा गुरु जी का कि जिनकी वजह से मुझे यहाँ भगवान के वचनों को कहने का अवसर मिला। मैंने कल ही बताया कि सब दान में धर्म दान जिलाते, सारे दानों में धर्म का दान सबसे बड़ा है। तो मैं धन्य क्यों न हूं कि मुझे धर्म का दान देने का अवसर दे रहे। न देते तो मैं कैसे देता धर्म का दान। तो ऐसे लामा जी को, लामा गुरु जी को बहुत बहुत नमन है, धन्यवाद है। यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है, एकदम गर्म मौसम से फिर ठंडी में आ गया तो थोड़ा सा जुकाम पकड़ लिया। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करवा हो। थके वके तो नहीं है ना? किसी को भूख तो नहीं लगी है? खाना खा के आए हैं? नहीं खाए होंगे तो लामा जी ने सारी व्यवस्था की है। भगवान बुद्ध की साधु साधु। आज जय नहीं हो रहा है तो अच्छा लगा। कल हमने सुना कि कैसे संतान को जन्म दिया जाता है और कैसे जन्म देंगे तो संतान बिगड़ेगी नहीं। ये तो अपने हाथ में है ना। दुनिया के समस्त भगवानों में भगवान बुद्ध जैसा सामर्थ्यवान कोई नहीं। भगवान बुद्ध आपको स्वावलंबी बनाते हैं, अपना स्वामी बनाते हैं। ऐसा कोई कर सकता है? ऐसे समझिए कि भगवान बुद्ध आपको अपने पांव पे खड़ा करते हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं कर सकता। वो आपको आशीर्वाद दे देगा, कोई मनौती होगी पूरा कर देगा, लेकिन आपको आपके पैरों पे खड़ा नहीं करेगा। वो तो सीधे सीधे कहते हैं अताही अतन होना तो कोई ना तो परोसिया। हाँ, कहते हैं कि व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं है। ठीक है, व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं है, कोई दूसरा स्वामी नहीं, कोई दूसरा मालिक नहीं। देखिए बुद्ध भगवान हमेशा मालिक बनाते हैं आपको। हाँ, बुद्ध आपको क्या बनाते हैं? स्वामी। बाकी आपको स्वामी नहीं बना सकते। नहीं, बताइए किसी ने कहा कि तुम स्वामी हो सकते हो? कोई नहीं कह सकता, ना तो कोई कर सकता, ना तो कोई वो मार्ग दे सकता है जो बुद्ध दे सकते हैं। तो ये कैसा स्वामित्व कि हम अपने मन की संतान भी न पैदा कर सके। हाँ, फिर तो बुद्ध का वचन गलत हो गया ना। बुद्ध कहते हैं कि अताहि अतनुनाथ हो। व्यक्ति अपना स्वामी है, अपना मालिक है। जब हम अपना मालिक हैं तो हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन जब संतान पैदा होती है तो जैसा चाहते वैसी नहीं होती। फिर काहे के मालिक, कैसे स्वामी? इसका मतलब कि बुद्ध गलत कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना? बुद्धो नाम अमोघ वचना। बुद्ध अगर कह रहे हैं ना तो कभी भी उनकी वाणी व्यर्थ की नहीं होती।
कभी झूठी नहीं होती, सत्यवादी वचनम अन्यथा। उस सत्यवादी के वचन कभी झूठे नहीं होते, कभी असत्य नहीं होते। जो कह दिया वो प्रकृति का नियम है, कभी बदलने वाला नियम, कभी नहीं बदल सकता। आज से 2600 वर्ष पहले जो बुद्ध ने कहा था, उससे पहले भी बुद्ध ने, लेकिन काल इतना लंबा मैंने बताया ना, कल्पों का है। कल्प याद है? याद है कितना लंबा? याद है? बॉक्स वाला, हाँ, पर्वत की चोटी वाला। तो बुद्धों का काल इतना लंबा है कि संग्रह कर पाना कठिन हो जाता है। इसलिए वर्तमान में जो शिक्षाएं हैं वो साक्य मुनि भगवान बुद्ध की हमारे पास है। तो 2600 वर्ष पहले हुए, 2600 वर्ष पहले उनकी शिक्षाएं आज तक संग्रहित हैं, आज तक संग्रहित हैं। इसलिए बुद्ध की वाणी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बुद्ध की वाणी पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे को कैसे पैदा करना है। कल हमने बताया। अब कथा पे आते हैं। उधर सुरलोक से, देवलोक से सुमेध बोधिसत्व जन्म लेने की सोच रहे हैं। तो कहां जन्म लेंगे? माता महामाया के गर्भ से लेंगे। इसलिए माता महामाया को भी तैयारी करनी पड़ती है। मैंने कल ही बताया कि बिना तैयारी के इसका ईको हल्का सा कम, बिना तैयारी के फसल नहीं होती है। बिना तैयारी के क्या होती है? घास। अभी खेतों में कोई फसल नहीं होगी तो क्या जमी होगी? घास जमी होगी। अब कहते हैं कि शुद्धोधन को, माता महामाया को लंबे समय तक पुत्र नहीं हो रहा, बड़ी मनौती किए, बड़ी प्रार्थना किए। ये तैयारी है। झुंझलाए नहीं, परेशान नहीं हुए, उलाहना नहीं दिए, कंप्लेन नहीं दिए कि हे भगवान मुझे संतान क्यों नहीं होती, जैसे सभी लोग कंप्लेन करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। लेकिन माता महामाया ने नहीं किया, तैयारी कर रहे हैं। मैंने कल एक कहावत भी कहा था कि सब्र का फल मीठा है। अगर अच्छा बच्चा चाहिए, अच्छी संतान चाहिए तो सब्र करना पड़ता है। जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं होता है। सहसा विदित ना क्रियान्मेकम, कोई काम जल्दी जल्दी नहीं होता है। कोई काम अचानक से जल्दी जल्दी में नहीं होता है, और अगर कर दिए तो नुकसान हो जाएगा। माता महामाया तैयारी कर रही, व्रत उपोषित कर रही है। मुक्त हस्त से दान दिया, और दान देने के बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जब अपने शयन कक्ष में जाती हैं सोने के लिए, तो सैया पे लेट जाती हैं। और अभी आधी निद्रा में ही है, आधी सुसुप्त अवस्था है, आधा जाग रही, आधा सो रही। जैसे आप भी कभी कभी सोते हो तो आधी नींद होती है, आधी जागृति होती है। अभी भी इको ज्यादा हो गया, थोड़ा सा साफ हो जाए। आधी निद्रा, आधी जागृति। उसी समय स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न देखते हैं? कि वो लेटी हैं और उनको जो है चातुर महाराज देवता उनके सैया को, उनके बेड को, बेड सहित ही, शैया सहित ही उठा करके हिमवंत प्रदेश में लेकर के चले गए। हिमवंत यानी हिमालय में लेकर के चले गए, और हिमालय पे ले जा करके रख दिया। हिमालय पे रखते ही वहां से हट जाते हैं। फिर उनकी देवियां आती हैं, चातुर महाराजी देवताओं की देवियां आती हैं, उनकी पत्नियां। चातुर महाराजी देवता कौन कौन से हैं पता है? चातुर महाराजी देवता का अर्थ होता है चारों दिशाओं के देवता, जो चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं। इसलिए उनकी भी पूजा होती है। हम उनकी पूजा करते हैं। पुरथिनेन धतरथो, दक्षिणेन विरुल्हको,
पश्चिमेन विरूपक्व कुबेरो उत्तरं दिशम्। थोड़ा सा पूर्व में कौन से देव हैं? पुरथिमेन धतरठो, पूर्व में धृतराष्ट्र है। कौन से देवता? धृतराष्ट्र। पश्चिमेन विरुल्हको, विरुल्हक देवता है पश्चिम में। और पुरथिमेन धतिरठो, दक्षिणेन विरुल्हको, फिर पश्चिम में विरूपको, विरूपाक्ष है। और उत्तर में कौन से हैं? कुबेर। चतारोति महाराजा लोकपाला यशस्विनो, ये चारों दिशाओं के देवता हैं जो लोक का पालन करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। कोई भी क्रिया अगर लोक में होती है तो पहले इन देवताओं से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, ये वही चातुर महाराज देवता हैं, एक साथ आते हैं। सपना देख रही हैं कि उनकी सैया को चारों देवता चारों जगह से पकड़ते हैं और हिमालय पे लेके चले जाते हैं। फिर उनकी पत्नियां आती हैं, देवियां आती हैं और उनको लेकर के जाती हैं, स्नान कराती हैं शुद्ध जल से, और फिर सुंदर वस्त्र पहना करके फिर से किसी सैया पे, बेड पे लिटा देती हैं। और फिर सपना देखती हैं, सपने में ही क्या देखती हैं कि एक सफेद हाथी आ रहा है और सुंड में कमल का पुष्प लिया है, और कमल के पुष्प का रंग भी सफेद ही है, श्वेत है। सफेद हाथी सफेद कमल के पुष्प को अपनी सूंड में पकड़ करके माता महामाया की 3 बार परिक्रमा करता है और फिर दाहिने तरफ से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। हाँ, सपना देख रहे हैं, ये सब सपने में हो रहा है। सूंड में कमल का पुष्प लेकर के 3 बार परिक्रमा करता है हाथी, और फिर इसका इको कम कर दीजिए, साफ साफ आवाज हो, एकदम भनक ज्यादा है, शार्प हो गए। 3 बार परिक्रमा करते हैं और फिर दाहिनी तरफ से गर्भ में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही हाथी, अब सोचिए स्त्री का गर्भ, स्त्री का शरीर कितना बड़ा होगा, हाथी के जैसा ना, थोड़ी सी बड़ी नहीं उस समय। पहले लोग बड़े बड़े हुआ करते थे, आज लोग छोटे छोटे होते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। उस समय बड़े बड़े हुआ करते थे। बुद्ध के बारे में वर्णन मिलता है कि हमारे हाथों से बुद्ध 18 हाथ के थे। 18 सहस्रो बुद्धानं कायो पूतिकायो, बुद्ध का शरीर मानुषी हाथ से 18 हाथ का है। अब सोचिए अगर वो खड़े होंगे तो ये पांडाल छोटा पड़ जाएगा ना, उनका सर कहाँ लड़ेगा? यहाँ पे। तो ऐसे ही उस समय लोग लंबे हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे। लेकिन फिर भी अगर आदमी लंबे होते थे तो हाथी क्या छोटा होता रहा? वो भी तो बड़ा होता रहा होगा। हाथी आदमी से 100 गुना बड़ा होता है। माता सपना देख रही हैं कि पुष्प लेकर के दाहिनी तरफ से गर्भ में प्रवेश करता है। अब जिसके गर्भ में हाथी प्रवेश करे वो घबरा नहीं जाएगा? माता भी घबरा गई, मेरे हाथ में, मेरे पेट में हाथी घुस रहा है, और झुंझला करके उठ जाती हैं। उठ करके सांसें उनकी तेज से चल रही हैं, घबराहट हो गई ना। जैसे आप यहाँ से ऊपर चढ़ती हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं, ऐसे ही जब वो उठी तो उनकी सांसें तेज हो गई। और जब रिलैक्स हुई, जब साम्य अवस्था को प्राप्त की, तो फिर सुबह ही जाकर के राजन से कहती है, राजन मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं सोई हूँ, राजा उठा करके लेके गए और रानी ने स्नान कराया, और फिर सफेद हाथी मेरे पेट में घुस गया। इसका क्या मतलब है? फिर राजा भी स्वप्न का अर्थ समझ नहीं पाते, तो उस समय के ज्ञानी विद्वानों को बुलाते, 108 ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाते। देखिए बौद्ध धर्म में ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी,
पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। कोई भी शब्दावली आप उठा लीजिए, पाली या संस्कृत की, बौद्ध संस्कृत और पाली बौद्ध, जो ओरिजिनल भगवान बुद्ध का वचन है वो थेरावाद त्रिपिटक में पाली में है, संस्कृत महायान में है। तो दोनों की शब्दावली को अगर आप देखेंगे, बौद्ध डिक्शनरी देखेंगे, तो उसका अर्थ होता है ज्ञानी। क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं कि कोई जन्म से थोड़ी ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने साफ साफ कह दिया, हाँ, न जच्चा होती वसलो न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम होना वसलो होती कम होना होती ब्राह्मणों। न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, न कोई जन्म से शूद्र होता है। जन्म से कोई ज्ञानी होता है क्या? अभी बच्चा दूध पी रहा है, वो ज्ञानी है? नहीं, वो ज्ञान अर्जन करता है जब इस संसार में आता है। जो जितना अर्जन कर लेता है उतना बड़ा ब्राह्मण हो जाता है, उतना ज्ञानी हो जाता है। कालांतर में चल करके जाति हो गई, कालांतर में बाद में ये जाति में बदल गया। लेकिन बुद्ध ने कहा कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं, ज्ञानी नहीं, और कोई जन्म से शूद्र नहीं, नीच नहीं। कैसे ब्राह्मण होता है, कैसे नीच होता है? तो कहा कि कम मोना वसलो होती कम मोना होती ब्राह्मण। जन्म से ब्राह्मण नहीं, जन्म से शूद्र नहीं, कर्म से ब्राह्मण, कर्म से शूद्र। अगर कर्म हमने बुरा किया तो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। हाँ? कोई बहुत बड़ा हत्यारा उसे ब्राह्मण कहेंगे आप? हाँ? बहुत बड़े हत्यारे को ब्राह्मण कहेंगे? नहीं। बहुत बड़े चोर को ब्राह्मण कहेंगे? नहीं। बहुत बड़े व्यभिचारी को आप ब्राह्मण कहेंगे? जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करता है उसे ब्राह्मण कहेंगे? नहीं। लेकिन जो परम श्रीमान है, परम ज्ञानी है, समस्त सदाचार को धारण किए हुए है, विद्या आदि से विभूषित है, वही तो ब्राह्मण है। इसलिए उस समय जो ज्ञानी ब्राह्मण थे, राजा शुद्धोधन ने 108 ब्राह्मणों को बुलाया और उनको बढ़िया से भोजन कराया और थाल भर भर करके सोने चांदी से उनको दान किया। और दान करने के बाद फिर निवेदन किया कि इन 108 ब्राह्मणों में से जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं वो 8 ज्ञानी ब्राह्मण रुक जाएं, बाकी ब्राह्मण 100 ब्राह्मण चले जाएं, विश्राम करें। 8 ब्राह्मण पर्याप्त है स्वप्न की व्याख्या करने के लिए। फिर उसमें से 100 ब्राह्मण चले जाते हैं, 8 ब्राह्मण रुक जाते हैं। हाँ? राम नाम सुना है आपने? राम नाम जानते हैं? राम हिंदू धर्म में भगवान है, बौद्ध धर्म में राम एक ब्राह्मण है। अगर हम दशरथ जातक देखें तो एक बोधिसत्व है। हाँ? कोई भगवान नहीं। और ये जातक और ये भगवान बुद्ध का जीवन बहुत पहले का, बाकी ग्रंथ बाद के हैं। वेद पुराण ये सब, वेद तो पहले का है, वेदांग पहले का है, उपनिषद पहले का है, इसमें राम शब्द भी नहीं कहते। बाद में जो पुराण और भगवद आदि बना तो उसमें आया। वेद के बाद भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो प्रमाणित हैं, वो सबसे प्राचीन है। स्वयं सिद्धार्थ गौतम ने वो सब पढ़ा था। इसलिए अगर ये शब्द पहले कहीं आया है तो बौद्ध धर्म में आया है। जैसे अभी बहुत सारे देवी देवताओं का आप देखते हैं, ये सब परिवर्तित रूप है, सब भगवान के धर्म से भी संबंधित है। बाद में जाकर के रूप बदल गया। आगे चलेंगे, आगे बताता जाऊंगा कैसे बदला, कैसे बदल गया। आज आपको हिंदू और बौद्ध में अंतर नहीं नजर आता ना? एक जैसा लगता है। हाँ, एक जैसा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, तो 8 ब्राह्मण थे। रामो ध्वजो लक्ष्मणो चापि मंत्री कोंडन्यो भोजो सोयामो सुदत्तो। ये 8 ब्राह्मण है। राम उसमें पहले से, ध्वजो ध्वज, लक्ष्मणो लक्ष्मण, ये भी नाम सुना है ना? ये एक ब्राह्मण है ज्ञानी जो स्वप्न की व्याख्या करने के लिए आए। हाँ? तो ये 8 ब्राह्मण आते हैं और राजन उनको बिठाते, उनसे पूछते कि हमारी पत्नी ने, महारानी ने
ऐसा सपना देखा है, इसका क्या अर्थ होगा? तो सभी ज्ञानियों ने जो केतु निघंटु शास्त्र पढ़ा था, लक्षण विद्या जो पढ़ा था, या सामुद्रिक विद्या जो भी पढ़ी थी, उन विद्याओं के आधार पर उन्होंने व्याख्या की कि राजन, आप दुखी ना होए, आपकी पत्नी को गर्भ रह गया है, यानी आपकी पत्नी गर्भवती हो गई है, इसलिए सपना देखा। सपना देखा क्यों? क्योंकि गर्भवती हो गई। और जो गर्भ हुआ है ना, वो कोई स्त्री गर्भ नहीं है, पुरुष गर्भ है, यानी लड़की नहीं होगी। क्या होगा? लड़का होगा। इसलिए आप प्रसन्न हो। लेकिन एक बाधा है। बाधा क्या है? कि ये पुरुष तो है होने वाला, लेकिन इसकी दो ही गतियां हैं। दो गतियों को महाराज, महाराज इसकी दो गतियां हैं। दो गतियां क्या क्या है? राजा भवि चक्रवर्ती बुद्धो अथ लोकोत्तमः। या तो ये चक्रवर्ती राजा होंगे, ये पुरुष, ये बच्चा जो पैदा होने वाला है, पैदा होने के बाद या तो चक्रवर्ती राजा होगा या फिर बुद्धो अथ लोकोत्तमः, या तो फिर बुद्ध होंगे। समस्त संसार में सबसे उत्तम पुरुष होंगे, लोकोत्तमः कहा। समस्त संसार में, समस्त लोक में सबसे उत्तम पुरुष होंगे, वो क्या होंगे? बुद्ध। देखिए, ये ज्ञानी ब्राह्मण ही व्याख्या कर रहे हैं कि बुद्ध संसार में ये जो तीनों भाव आप जिसे कहते हैं ना, काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव, हाँ, ये जो तीनों भाव हैं, इन तीनों भावों से ऊपर हैं भगवान। भगवान बुद्ध तीनों भावों से ऊपर हैं, त्रिलोकी हैं भगवान। हाँ, तो राजा भवि चक्रवर्ती विद्वान अथ लोकोत्तम, या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या फिर भयंकर ज्ञान को धारण करने वाले, अद्भुत ज्ञान को धारण करने वाले बुद्ध होंगे, जिसे कहा बुद्धो अथ लोकोत्तम। अब राजा तो घबरा जाते। क्यों घबरा जाते? क्योंकि राजा है तो अपनी परंपरा में उन्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? राजा ही ना चाहिए कि भिक्षु चाहिए, सन्यासी। राजा की परंपरा को बढ़ाने वाला क्या चाहिए? कोई राजा बेटा ही चाहिए, राजकुमार ही चाहिए जो राजा बने। उन्हें बुद्ध नहीं चाहिए, उन्हें सन्यासी नहीं चाहिए। आज भी लोगों की मनोदशा बिल्कुल ऐसी ही है। आपकी मनोदशा अच्छी है, इधर के लोग बड़े श्रद्धालु हैं। मैंने सुना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कई सारी जो कम्युनिटी होती है, जैसे तमंग होती हैं, इनके घर का नियम ही होता है कि घर से कोई ना कोई भिक्षु निकलेगा ही। दो बेटे हैं तो एक तो भंते बनेगा ही, सन्यासी बनेगा ही। लेकिन ये बात कहाँ की है? मध्य की है, मध्य की। हम कहाँ पे हैं इस समय? किनारे पे हैं। कहाँ है? किनारे पे। तो किनारे किनारे के लोग सदैव अच्छे रहे हैं और सदैव अच्छे रहेंगे। मध्य में ज्यादा गड़बड़ी होती है। इसलिए बुद्ध का पूरा जीवन काल उसी में बीतता है, मूर्खों को समझाने के लिए। किसको समझाने के लिए? मूर्खों को समझाने के लिए उनका पूरा समय वहीं पे बीतता है। हाँ, ये बात मध्य की है। मध्य में ऐसी भावना नहीं है। आज भी हमारे तरफ जाएंगे तो कोई भी माता, कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा सन्यासी बने, भंते बने, भिक्षु बने, लामा बने, नहीं चाहता। चाहे भले गरीबी से झेल रहा हो, खाने के लिए भोजन ना हो, कोई लामा जाए, कोई भंते जाए, कहे कि लाओ तुम अपने बेटे को दे दो, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन कहेगा ना, नहीं देता है। बड़े कटोरा लेकर के भीख मांगेगा। लेकिन कोई ज्ञानी संत बन जाए, भिक्षु बन जाए, ये मंजूर नहीं है। 10-10 बेटे होते हैं, बेटियां होती तो भी लोग नहीं देते।
बेटा चोर हो जाए, बदमाश हो जाए, चंडाल हो जाए, सब कुछ उनको पसंद है, लेकिन भिक्षु होना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मूर्ख लोग हैं। ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। देखिए, ज्ञानी को समझाने के लिए ज्यादा ज्ञानी चाहिए कि मूर्ख को समझाने के लिए? हाँ, मूर्ख को समझाने के लिए ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति चाहिए कि बुद्धिमान को समझाने के लिए ज्ञानी व्यक्ति चाहिए? हाँ, अच्छा, आपका बच्चा होता है, वो तोतला बोलता है मम्मी पानी पानी, तो आपको समझ में आता है ना? वो बोल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन माँ उससे ज्यादा बुद्धिमान है, वो सीधा सीधा करके समझ लेती है। मम्मी, बाबू कहेगा कि खाना खाना, तो मम्मी समझ जाएगी खाना खाना कह रहा है ना? तो ज्ञानी को समझाने के लिए बहुत ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यक्ति भी बोलेगा तो ज्ञानी सीधा सीधा करके समझ लेता है, लेकिन मूर्ख को समझाने के लिए बहुत ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझा सकता। और बुद्ध से बड़ा ज्ञानी इस धरा पे या कहें 10 सहस्त्र चक्र वालों में कोई होता है, इसलिए उनको समझाने के लिए स्वयं बुद्ध को आना पड़ता है। तो राजा भी नहीं चाहते कि उनका बेटा सन्यासी बने, बुद्ध बने, क्या बने? राजा बने, चक्रवर्ती बने। वो भी हाँ भाई, वो तो राजा है, वो सोच सकता है, उसके पास तो कुछ धन है, एक पल के लिए हम सही भी कह देंगे। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं, वो भी नहीं सोचते कि हमारा बेटा सन्यासी हो जाए। हाँ, वो तो राजा है, सोच सकते हैं। जिनके पास कुछ नहीं, वो भी नहीं सोचते कि कम से कम मेरा बेटा। अरे, जिस घर से कोई, अन्य धर्मों में कहते हैं कि जिस घर से कोई सन्यासी निकलता है, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 7। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा जाता है जिस घर से कोई भिक्षु निकलता है, लामा निकलता है, उसकी जब तक पीढ़ी चलती है, जब तक वंश परंपरा चलती है, तब तक तरती रहती है, तब तक तरती रहती है। ये अक्षय वृक्ष लगता है। जब तक वो संतति चलती रहेगी, उसका परिवार वंशावली चलती रहेगी, तब तक वो तरता रहेगा। 7 ही नहीं, चाहे 700, 7,000, 7 लाख, 7 करोड़, हाँ, 7 अरब, 7 खरब, जितनी भी पीढ़ियां चले, जब तक चलेंगी तब तक तरते रहेंगे। अगर किसी के घर में योगी भिक्षु हो जाए, बनते हो जाए, लामा हो जाए, इसलिए इस महत्व को समझें। लेकिन राजा नहीं समझ रहा है। अक्सर जब पैसा बहुत होता है ना, तो बुद्धि पे थोड़ी चर्बी रहती है, नहीं रहती? रहती है ना? इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि जिही जग बांधे जीव रे, तू जनी बधही कबीर। क्या कहते हैं? जिसे जिस तृष्णा ने, जिस माया ने, जिस धन ने जीव को बांध के रखा है, हे कबीर, तू मत बंध जाना उसमें मत बंध जाना। क्योंकि जिसके घर में ज्यादा माया आने लगती है तो फिर दिमाग काम नहीं करता। बड़ा श्रद्धालु व्यक्ति होगा, जब धन बढ़ने लगता है ना, तो जानते हैं जब खेत में फसल बोते हैं तो सिर्फ फसल ही नहीं होती, साथ साथ में क्या होती है? घास। अकेली फसल नहीं आती, घास साथ लेकर के आती। तो धन आएगा तो उसके साथ घास भी आएगी, अवगुण भी आएंगे, समझ रहे ना? इसलिए जब धन अधिक होता है तो बुद्धि पे चर्बी पड़ी रहती है, दिखाई ही नहीं देता सत्य क्या है, सत्य दिखाई नहीं देता। राजा कह रहे हैं कि मुझे तो सन्यासी नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। और बुद्धों में कौन चाहिए? चक्रवर्ती राजा चाहिए। चक्रवर्ती राजा उनकी राज्य परंपरा को आगे बढ़ाएगा। अभी तो वो राजा ही है, चक्रवर्ती राजा हो जाएगा तो पूरी धरती पे शासन करेगा। इसलिए बड़ा श्रम करते, उन्हीं से पूछ बैठते कि अच्छा क्या कारण होगा कि मेरा बेटा जो है सन्यासी हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। वो कारण बता दीजिए तो मैं वो कारण होने ही नहीं दूंगा, तो घर ही नहीं छोड़ेगा।
तो देखिए आठों ज्ञानी ब्राह्मण क्या उत्तर देते, राजन इसे काम भोग में इतना लिप्त कर दीजिए, इसे इतना सुख भोग दीजिए कि ये घर छोड़ के जाएगी। हाँ, अगर ध्यान से सोचेंगे तो ज्ञानी, ये ज्ञानी ब्राह्मण है कि अज्ञानी ब्राह्मण है? हाँ, ये ज्ञानी ब्राह्मण है कि अज्ञानी ब्राह्मण? पहली बात, ये जो ब्राह्मण है आठों, ये सब सन्यासी हैं, गृह त्यागी हैं। और ये गृह त्यागी क्या कह रहे हैं कि राजन इन्हें इतना सुख भोग दे दीजिए कि ये घर छोड़ के जाए ही नहीं। इसका मतलब ये 8 जो व्याख्या कर रहे हैं ये भी तो गृह त्यागी हैं। इन्होंने गृह त्याग इसलिए किया कि इनको सुख नहीं मिला। प्रश्न उन्हीं के ऊपर आ जा रहा है ना, उन्हीं के ऊपर प्रश्न आ जा रहा है कि यानी तुम सन्यासी हुए, तुम्हें कोई सुख भोग नहीं मिला इसलिए सन्यासी हो गए। राजा को पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ना चर्बी पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आया। कोई दूसरा रहता तो पूछता। ये भी बात गलत हो गई। दूसरी बात कि घर छोड़ के नहीं जाएंगे तो फिर क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा। अच्छा ये बताइए कि जो व्यक्ति काम भोग में सिर्फ लिप्त है, सुरा सुंदरी में जो लिप्त है, दारू शराब मांस मछली और स्त्री में ही रमण करने में जो लगा है, वो कभी चक्रवर्ती राजा हो पाएगा? हाँ, चक्रवर्ती राजा होने के लिए ज्यादा बलवान होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा कि नहीं? तो वो कैसे होगा भोग विलास में लिप्त होने से? नहीं ना। दोनों बातें गलत हैं ब्राह्मणों की। काहे के ब्राह्मण? कौन सी विद्या पढ़ के आए? दोनों बातें गलत हैं। लेकिन मैंने कहा कि राजा के दिमाग पे चर्बी पड़ गई है, राजा है ना, उसे सत्य दिखाई नहीं दे, इसलिए उसे अच्छा लगा कि इसे सुख भोग दे दूंगा इतना कि घर छोड़ के जाएगा ही नहीं, पहले पैदा तो हो। अब 8 ब्राह्मणों को विदा कर देता, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चले जाते। फिर राजन अपनी पत्नी का बड़ा ध्यान रखते और माता महामाया भी अपना बहुत ध्यान रखने लगती। अभी तक तो मैंने कहा कि तैयारी में उन्होंने इतना शीलों का, व्रत का, उपोषण का पालन किया, लेकिन अब जब बच्चा गर्भ में आ गया तब भी जैसे तेल में बाती पड़ी हो और वो तेल कहाँ पड़ा हो, दीपक में पड़ा हो। अब यहाँ का दीपक थोड़ा अलग होता है, मूंग डाल देते तो गिरता ही है। हाँ, जो तेल आप खाते हैं, कोई दीपक ले लीजिए, उसमें वो वाला तेल डाल दीजिए और बाती डाल दीजिए, पूरा भर दीजिए, फिर उसको लेकर के आप जल्दी जल्दी चल पाएंगे नहीं ना। कैसे चलेंगे? धीरे 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 कि गिर न जाए तेल। ऐसे ही हाँ, बाती वाले तेल को धारण किए कि माता महामाया ने उनको धारण कर लिया। धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे काम करती हैं, बड़े संयम से रहती हैं। क्यों? कहीं बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए, कहीं तेल गिर न जाए। हाँ, कभी कभी ज्यादा उछल कूद करने से गर्भपात हो जाता है ना, बच्चा गिर जाता है। तो यही है तेल का बह जाना, गिर जाना। बहुत ध्यान रखती हैं। और फिर उन 9 महीने में कोई भी ऐसा दृश्य नहीं देखती जिसे देखने के बाद कुछ बुरा विचार आए, है ना। घर में सारी तस्वीरें भी, चित्र भी वही हैं जो मनोरम हैं, सुंदर हैं, जो प्रेरणा वाले हैं भगवान के। देखिए, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, नहीं होता। आजकल बच्चे ज्यादा इसलिए भी बिगड़ रहे हैं कि चित्र गड़बड़ हो रहा है। इतना बड़ा सा दे दिए, बैठ करके दिन भर वही देखता रहता है। जो नहीं देखना है वो भी बटन दबा के देख लेता है और फिर दिमाग गड़बड़ होने लगता है। हाँ, सही है कि नहीं? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, पहले ये नहीं था तो कम से कम घर में तो अच्छा चित्र हुआ करता था। अभी भी घर में अच्छा है, लेकिन घर के चित्र को देखता कौन है? सबके हाथ में वो मोबाइल है, इधर तो कम दिख रही है, उधर ज्यादा दिखती है। जहां सबसे जहां सबसे बदमाश लोग हैं,
हर घर में छोटा छोटा फोन लेकर के बैठे हुए हैं, क्या क्या चित्र देख डालते हैं। तो माता महामाया ने ऐसे कर्म करना प्रारंभ किया। जब बच्चा गर्भ में है तो दोनों आहार ठीक किया। कल मैंने बताया नहीं कौन कौन से आहार, एक भौतिक आहार, कबलीकर आहार, दूसरा कौन, मानसिक आहार। तो भौतिक आहार तो माताएं सही लेती हैं, खूब मेवा मिश्री, काजू पिस्ता बादाम, ये सब खाती हैं, लेकिन मन का आहार नहीं ठीक होता। तो बेटा शरीर से तो सुंदर हो गया क्योंकि काजू पिस्ता बादाम खाए, लेकिन मन ठीक नहीं हुआ। बचपन से ही जब जन्म लिया तो पूरा बदमाश है, आतंकवादी जैसा, डरता ही नहीं, कितना भी समझाओ समझता ही नहीं। कब लेके जाएगा बाबू फेंकना मत, और खूब फेंकता है उठा, जितना मना करो उतना ही बदमाशी करता है। क्यों? क्योंकि खाया आपने अच्छा तो शरीर तो अच्छा आ गया, सुंदर है, गोरा चिट्ठा है, दिखने में सुंदर है, नैनाभिराम है, लेकिन मन का आहार ठीक नहीं लिया तो मन उसका भी ठीक नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब मन बनने वाला है तो चौथा महीना खत्म हो रहा, चेतनायाश्च पंचमम, 5वें महीने में मन बनता है। मन गर्भ में बच्चे का मन कब बनता है? 5वें महीने में। 5वें महीने में क्या करना? गर्भ मंडल संस्कार कराना, घर पे लामा जी को, गुरु जी को बुलाना। नहीं आ सकते गुरु जी तो सीधे मंदिर में पहुंच जाना, कहना कि गर्भ मंडल संस्कार करें। तो पूजा पाठ मंत्रों के उच्चारण से आपके भीतर जो है पॉजिटिव एनर्जी का विकास करेंगे, ताकि जो मन आए अच्छा वाला है। हाँ, मैंने कहा ना कि मैनेजर बनना है तो मैनेजर की पोस्ट खाली होगी तभी ना आएगा। आप चाहते हैं कि घर में लामा पैदा हो तो लामा वाला गर्भ बनाइए। घर में चाहते हैं कि आतंकवादी पैदा हो तो पहले से ही है, बनाने की जरूरत नहीं, पैदा हो ही जाएगा, है ना। बनाने में समय लगता है, कला चाहिए होती, बिगाड़ने में नहीं। वो तो हथौड़ी लिया, मारा और टूट गया, घर गिर गया। हाँ, तो इसलिए माता ने सारे संस्कार ठीक कर लिए। कोई बुरा दृश्य नहीं देखती, कोई बुरा कर्म नहीं करती, ना गुस्सा होती है, ना उतावली होती है, ना लोलुपता लाती है, ना तो राजा ही उनको डराते हैं धमकाते हैं, शांति पूर्वक रहती है। ऐसे करते करते पूरे 9 महीने बीत गए। हाँ, कल मैंने बताया ना 9 महीने की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। हाँ, कल पूरा बता दिया। लेकिन 9 महीने में बोधिसत्व जन्म नहीं लेते। कितने महीने में लेते हैं? 10 महीने में। 10 महीना पूरा हो जाएगा तब जन्म लेंगे, पूरा कंप्लीट, जरा सा भी कमी ना रह जाए। हाँ, जैसे कभी कभी आप घर बनवाते हैं तो कुछ न कुछ छूटा रह जाता है, जल्दी जल्दी में उद्घाटन करा दिया, पूजा करा लिया, फिर बनता रहेगा। दरवाजे लगते रहेंगे, खिड़कियां लगती रहेंगी, बेसिन नहीं लगा तो बेसिन लग जाएगा, पर्दा नहीं लगा तो पर्दा, ये सब होता रहेगा। पहले घर में पूजन हो जाता, लेकिन बुद्ध के साथ ऐसा नहीं होता, पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाएगा तभी बुद्ध गर्भ से बाहर निकलते। आधे अधूरे नहीं निकलते कि बाहर आके पूरा करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो पूर्ण व्यक्ति है, पूर्ण व्यक्ति, इसलिए समय लगता है। तो 10 महीने गर्भ में रखा, 9वां महीना बीत गया, 10वां महीना भी पूरा हो गया। तो 10 महीने जब पूरा हो गया तो देवी जाकर के राजन से कहती है, राजन 10 मासावसानुहि रण्यो देवी कथे सिदम मह्यं याति घरं देवं गन्तुमिच्छामहमिति। जब 10 महीने बीत गए तो महामाया जाकर के राजन से निवेदन करते, हे राजन, मैं अपने मायके जाऊंगी, माँ के घर जाऊंगी, माँ के। अच्छा, यहाँ भी माताएं माँ के घर जाती हैं क्या जब गर्भवती होती हैं? क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? बहुत सारी नहीं भी जाती होंगी, बहुत सारे लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका ठीक से ध्यान उनकी माँ ही रख सकती है, कोई और नहीं। इसलिए माँ सबसे बड़ी होती है। कहा गया भूमि गुरुतरा क्यों? हाँ,
इस धरती पे सबसे बड़ी कौन है? जानते हैं? आपने पूरी धरती नहीं देखा होगा। अच्छा, किसी ने पूरा दार्जिलिंग का कोना कोना देख लिया? किसी ने देखा? नहीं देखा ना? पूरा वेस्ट बंगाल का कोना कोना किसी ने देख लिया? हाँ, ये तो एक ही राज्य है ना। अभी ऐसे 28 पड़े हुए हैं, 27। हाँ, और हम इसमें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं ठीक से देख पाए। राज्य की तो बात छोड़ दीजिए, देश की बात छोड़ दीजिए, विश्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, विश्व की बात ही छोड़ दीजिए, हमने इसको ठीक से देखा ही नहीं। हाँ, तो कहते हैं कि भूमि गुरुतरा क्यों? इस धरती पे सबसे बड़ी कौन है? क्या चीज है जो धरती पे सबसे बड़ी? हिमालय पर्वत देखा है? इधर आपके यहाँ कंचनजंगा भी है, ये भी बहुत बड़े चोटी में पर्वत में है ना। तो धरती पे सबसे बड़ा यही है क्या? कंचनजंगा है क्या? इस धरती पे सबसे बड़ी कौन? इतना ही नहीं कहा कि धरती से भी बड़ा कौन है। अच्छा, आप उठते हैं तो किसको पहले प्रणाम करते हैं? हाँ, किसको? बोलिए ना। धरती मैया को ना। कितने लोग करते हैं? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं ईमानदारी से। नहीं बताएंगे तो कैसे आगे कहूंगा? धरती मैया को करते हैं ना। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि धरती मैया सबसे बड़ी है, इसने ही तो जन्म दिया, इसने ही तो संभाला। हाँ, लेकिन देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? भूमि गुरुतरा क्यों? धरती पे भी सबसे बड़ी कौन है? धरती से भी बड़ी कौन है? आप सबसे बड़ा किसको मान लिया? धरती को प्रणाम करती है। क्यों? क्योंकि ये तो मैया है। लेकिन उनसे भी बड़ी उनकी भी मैया कौन है? कौन है? माँ भूमि गुरुतरा माता। कौन है? इस धरती से भी बड़ी कौन है? माता। लेकिन लोग धरती को तो प्रणाम कर लेते हैं, धरती से भी बड़ी, धरती की भी माता को, यानी अपनी माता को प्रणाम। सुबह सुबह उठते कितने लोग अपनी माता को प्रणाम करते? हाँ, एक लोग। ईमानदारी से हाथ उठाए। 2 लोग, 3 लोग। अरे वाह, संख्या तो इससे तो एक को वोट नहीं मिलेगा हमको, इलेक्शन में हार जाएंगे। हाँ, भूमि गुरुतरा माता। इस धरती पे सबसे बड़ी अगर कोई है ना तो कौन है? माँ है, माँ, माता। कहते हैं कि अरे धरती मैया ने ही तो संभाला, इसलिए तो माता है। तो भैया 9 महीने किसने संभाला? 9 महीना पूरा करके ही ना आए हो यहाँ पे, तो संभाला किसने? आपकी मैया ने। इसलिए धरती से भी बड़ी कौन सी मैया है? आपकी मैया। तो बोलो अपनी मैया की। लो भैया, मैया की भी जय नहीं करी। हाँ हाँ, जय जय बोलिए अपनी मैया की, और जोर से। अरे जो मैया है वो जय बोले, जो अभी मैया नहीं वो मैया होंगी आज नहीं तो कल, है ना। आपकी भी मैया, बोलिए अपनी मैया की जय। हाँ, इसलिए अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, आगे प्रसंग आगे बताऊंगा, आगे चलेगा, बस थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ कि माता से बड़ी कोई नहीं। और अगर माता पिता का दिल दुख रहा है ना, पिता को भी कहा किंचित उच्चतरम चखा, आकाश से ऊंचा कौन है? तो कहा पितोच्चतरम चखा। पिता जो है आकाश से भी ऊंचा है। धरती पे सबसे बड़ी माता है, आकाश से ऊंचा पिता है। तो आकाश यानी बादल ना। बादल की जरूरत बार बार नहीं पड़ती है, कभी कभी। पानी की जरूरत हमेशा पड़ती है, बारिश की कभी कभी पड़ती है। ऐसे ही पिता, माता पिता में दोनों बड़ा माता ही है, दोनों से बड़ी माँ ही है। दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। हाँ, लेकिन बिना पिता के माता का भी अस्तित्व नहीं है। वर्षा ना हो तो फसल किसी काम कभी होगी नहीं, सूख जाएगा। उसका थोड़ा होना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है।
इसलिए कहा कि दसमा सावसानमी रयो देवी कथे सिदम मह्यम याति घरम देवम गंतुमिच्छम महन्ति। हे राजन, जब 10 महीना बीत गया तो कहते कि हे राजन, मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। राजा भी जानते थे उस समय तो उनकी भी माँ नहीं थी ना, राजा की भी माँ नहीं थी, तो सास भी नहीं थी, ऐसे समझिए ये भी एक कारण था। जब सास है नहीं तो कौन समझेगा कि कैसी पीड़ा होती है। जाके पाँव न फटी बीमारी सोका जा नहीं पीर पर आई, तो पुरुष वर्ग क्या समझेगा कितनी समस्या कितना संकट होता है। पुरुष तो कभी गर्भ नहीं धारण करता ना, कभी बच्चे को नहीं जन्म देता, इसलिए उसे क्या पता। नहीं बंध्या भी जाना थी दर्वी प्रसव वेदना, यहाँ तक कि पुरुष तो छोड़ दीजिए, बाज स्त्री भी उस वेदना को नहीं समझ सकती। समझ सकती है नहीं? हाँ, इसलिए मैया क्या जाऊंगी। राजन ने व्यवस्था करवाई पूरे राजसी ठाट के साथ और पालकी में बिठाया, राजसी सैनिक अंग रक्षक नियुक्त किए और जाती हैं अपने मायके। उनका मायके कहाँ है? महामाया का मायके कहाँ है? देवदह। अच्छा, उसका नाम देवदह क्यों है? हमारे यहाँ तो देवता शब्द भी नाम ले लेती तो सब लड़ाई करने लगता है। ऐसा लगेगा क्या भंते जी तो कुछ और धर्म के बारे में कहेंगे, लेकिन सारा कुछ वही है। देवदह क्यों नाम पड़ा? जैसे अभी ने कहा कि अनुतप्त दह में ले गए। देव का अर्थ होता है देवता, दह होता है झील। ऐसी जगह जहां देवताओं की झील हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा देवदह। वहां देवताओं की झील थी, देवताओं का तालाब था। झील जो है बड़ी होती है तालाब जैसे, इसीलिए उसका नाम पड़ा देवदह। उनका मायका है देवदह में, देवदह की ओर जाती है, लेकिन रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। लुम्बिनी वन बहुत सुंदर है। जैसे ही लुम्बिनी वन में पहुंचती हैं, देखती है कि बड़ा सुंदर माहौल है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ऐसा लग रहा था मानो माता महामाया के आने के स्वागत में वृक्षों ने अपने आप को फूलों से सजा लिया हो। सभी वृक्ष जो थे उन पे फूल लगे हुए थे, और जो फूल वाले नहीं थे उस पे सुंदर सुंदर फल लगे थे। हाँ, और जब महामाया देखती हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। सेवकों से कहते कि मेरी पालकी यहीं रोको, मैं थोड़ी देर यहाँ पे भ्रमण करूंगी, फिर चलूंगी मायके। रुक दिया। माता उतरती हैं और लुम्बिनी वन में टहलने लगती हैं। टहलते टहलते एक शाल वृक्ष था। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। पैर दर्द करने लगा क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। तो आराम से बैठिए, कान से सुनिए। किससे सुनना है? अच्छा, ध्यान से सुनना, ठीक है। कान से मत सुनिएगा, तो ध्यान से सुनिए। हाँ, रास्ते में उतर जाती हैं लुम्बिनी वन में और टहलने लगती। एक साल वृक्ष था और साल वृक्ष की शाखा लटकी हुई थी, और माता माया के मन में ऐसा आया, इतना सुंदर ये वृक्ष है, मैं पकड़ लेती हूँ इसकी टहनी को। और ऐसे पकड़ लिया तो कहते हैं कि मानो देवताओं ने उसकी शाखा को लटका दिया हो पहले से ही, और उसे देख करके माया ने, महामाया ने वो पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा वैसे ही मानो देवताओं ने उन टहनियों को ऊपर खींच लिया। हाँ? जैसे ही शाखा को पकड़ा, वृक्ष ने शाखा ऊपर उठा लिया, और जैसे ही ऊपर उठाया, इतने में हाथ छोड़ा नहीं उन्होंने, हाथ से शाखा पकड़ी ही रही
और जैसे ही हाथ ऊपर गया तो झटका कहां लगा? कहां लगा? पेट में। और अभी 9-10 महीने उनका पूरा हो गया है। जब पेट में झटका लगेगा तो क्या शुरू हो जाएगा? हाँ, प्रसव शुरू हो जाएगा ना। प्रसव पीड़ा, पीड़ा शुरू हो गई पेट में उनकी, प्रसव वेदना होने लगी। अभी वो शाखा छोड़ी नहीं है, शाखा पकड़ी है, तत्काल ही प्रसव वेदना शुरू हुई। दासियों ने तुरंत कपड़े से कनात घेर दिया, पकड़ी ही है, खड़ी ही है। अभी पीड़ा शुरू हुई और तुरंत ही खड़े खड़े उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अभी शाखा को पकड़ी है, खड़ी है, वेदना शुरू हुई कि शुरू होते ही बच्चे को सीधे सीधे जन्म दे दिया। समय नहीं लगा। कल मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा था। अच्छा, शाखा पकड़ने में, झटका लगने में, हाँ, पीड़ा शुरू होने में कितना समय लगता है ना? 1 दिन 2 दिन हो जाता है ना। प्रसव वेदना शुरू होती है तो 1 दिन तो कम से कम जाता ही है। लेकिन ये कौन सी बात है कि अभी पकड़ा, झटका लगा, पीड़ा शुरू हुई और खड़े खड़े ही बच्चे को जन्म दे दिया। मैंने कल ही बताया, अगर खेत में फसल होगी तो तंग नहीं करेगी, गर्भ में संतान होगी, लायक होगी तो तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। नहीं तो 9 महीना पूरा होने के बाद भी माँ को पीड़ा होगी तो भी बाहर नहीं निकलता है। मजबूरी में माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर ने भी काट करके, पकड़ करके, खींच निकालते, चढ़ निकल 9 महीना पूरा हो गया। हाँ, अब क्या करेगा रह करके? होता है ना। लेकिन देखिए, मैंने कहा कि बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम, ये चारों नियम ठीक है जो माता ने पहले से ठीक किया, तो गर्भ में कभी भी बच्चा परेशान नहीं किया। 10 महीने तक, यहाँ तो 5-6 महीने होने लगता है तो लात मारता है ना, पेट में ही कूदता है ना, माँ को परेशान करता है, पेट में ही लात मारना, बाहर आके क्या करेगा? हाँ, बाहर आके क्या करेगा? आफत है। इसलिए कभी भी किसी बच्चे को देखेंगे होंगे तो पैर ऊपर करके लात मारना पेट में ही सीख करके आया। अभी आगे बताऊंगा कि बोधिसत्व लात नहीं मारते, कैसे रहते हैं बताता हूँ। 10 महीने तक उन्होंने कभी भी परेशान नहीं किया। माँ को कभी उल्टी नहीं आई, माँ को पेट में कभी पीड़ा नहीं हुई, माँ को कभी बुखार नहीं हुआ, माँ को कभी उल्टी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, जी नहीं मचला, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सत्य जो गर्भ में है, ये दुख देने के लिए आ ही नहीं रहे हैं, लोगों का दुख हरने के लिए आ रहे हैं, लोगों के दुख को हरने के लिए आ रहे हैं। हाँ, ये लोगों के दुख को हरने के लिए आ रहे हैं। इसलिए कहा कि जनिम जनिम भजन्तं खलु लुम्बिनीवन्, जनिम भजन्तं खलु लुम्बिनीवन्, साक्यात्मजं वै 10 मास पुरतो, साक्यात्मजं वै 10 मास पुरतो, ब्रह्मेन्द्रवन्द्यं वरलक्षणं च, ब्रह्मेन्द्रवन्द्यं वरलक्षणं च, बोधे कुलेतं नियतं नमामि, बोधे कुलेतं। हाँ, इसलिए कहा, क्या कहा? जनिम भजन्तं खलु लुम्बिनीवन्। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनीवन में हुआ। और
पुत्र किसके हैं? शाक्य के राजा, शाक्यों के राजा सुद्धोधन के हैं। और जिनकी वंदना स्वयं ब्रह्मा इंद्र आदि करते हैं। कोई सामान्य पुरुष की तो बातें छोड़िए, जो स्वयं ब्रह्मा, जो सृष्टि को निर्माण करने वाले ब्रह्मा हैं, वो स्वयं भगवान बुद्ध की आकर के वंदना करते हैं। ब्रह्मिंद्र देविंद्र नरेंद्र राजन। कौन है भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध कौन है? ब्रह्मिंद्र देविंद्र नरेंद्र राजन। बोधि सुबोधि करुणानुरागम। बोधि सुबोधि करुणानुरागम। पन्यापदीप जलितो जलंतम। पन्यापदीप जलितो जलंतम। वंदामि बुद्धं भवपारकिन्नं। वंदामि बुद्धं भवपारकिन्नं। भगवान बुद्ध कौन है? किसने जन्म लिया है? ब्रह्मेंद्र वंद्यम। कौन है? जो ब्रह्माओं के द्वारा भी वंदित है, जिनकी आप वंदना करते हैं, बड़े छोटे लोग हैं। वो स्वयं आकर के चरणों की, अभी बुद्ध नहीं हुए तभी से वंदना कर रहे। सोचो बुद्ध हो जाने के बाद वो कितने परम वंदनीय हो जाएंगे। अभी तो बोधिसत्व के रूप में आए हैं। कहते हैं कि खड़े खड़े माता ने जन्म दिया, और जन्म देते ही जब बच्चा गर्भ से बाहर आता तो माँ संभालती है। हॉस्पिटल में हुआ तो नर्स संभालती है। घर में होती थी, पहले बच्चे घर में ही हो जाते, माँ संभालती थी। सूप में तो कहते हैं कि चारों दिशाओं से देवतागण ब्रह्मा स्वयं सोने का सूप लेकर के आते हैं। उनकी देवियां उनके साथ में आते हैं, वो लाकर के देते हैं। देवियां जाकर के बच्चे को उठाती हैं, साफ करती हैं। लेकिन सभी मनुष्य तो जन्म लेते हैं, तो कैसे जन्म लेते हैं? गंदगी के साथ जन्म लेते हैं। कि जोनसस बेबी पाउडर लगा करके, तेल लगा के मालिश करवा कर गंदगी के साथ आते हैं। जायन्ति शेष मनुषा मलमथितया। थोड़ा हमारा तालमेल नहीं रह पा रहा है ना। तो जायन्ति शेष मनुषा मलमथितया। जातो पनी संपवरो दीपदानंदो। अचंत संगमल कासिक वथकमी। निघित नघतर चारु मणि सुधो। बोलिए भगवान जी। देखिए पहली बात तो जो बोधिसत्व जब जन्म लेते हैं ना बुद्ध, तो गंदगी के साथ जन्म नहीं लेते। जायन्ति शेष मनुषा मलमथितया। शेष जो मनुष्य हैं, यानी संसार में जितने जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, वो जन्म लेते समय गंदगी के साथ लिपट करके आते हैं। जॉनसन्स बेबी पाउडर बाद में लगता है, तेल बाद में लगता है, क्रीम बाद में लगता है। पहले जब आते हैं तो गंदगी के साथ आते हैं, क्योंकि गंदगी में पैदा ही होते हैं। थोड़ी सी बात बुरी लगेगी, लेकिन सत्य ये है। कैसे जन्म होता है? मिले, देखो बुद्ध बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए श्लोक आपको बुद्ध का कहा हुआ एक एक आपको सुना रहा हूँ। तो मेरा वचन नहीं, समझाने के लिए मैं हिंदी में कह रहा हूँ।
क्या समझ सके? नीले किमी चकाए यम असुचिमी समुत्थितो अंतो असुचि संपूर्णो पूर्णवच्च कुटीर। अच्छा, आपने कीड़े मकोड़ों को पैदा होते देखा है? कीड़े मकोड़े गंदगी में, गड्ढे में कैसे पैदा होते हैं? छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना। मच्छर पैदा होते देखा है? कहाँ पैदा होता है? गंदगी में। इधर मच्छर है ही नहीं, इसलिए क्या जानूंगे आप? मुझे तो एक भी मच्छर दिखाई नहीं दिया। हाँ? तो हम तो कहें धन्य हो मच्छर महाराज, आप यहाँ आए हैं। हाँ? बोलिए भगवान दीदी। तो जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं गंदगी में सड़ करके पैदा होते हैं, अलग से आ जाते हैं क्या? आकाश से टपकते हैं? नहीं ना, उसी गंदगी में सड़ करके पैदा होते हैं। ऐसे ही मीले किमी चकाए यम असुचिम ही समुत्थितो, ये शरीर भी गर्भ में वैसे ही पैदा होता है। मैं नहीं कह रहा, ये बुद्ध के वचन नहीं, बुद्ध के वचन। और बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। माता का रज पुरुष का वेद, यही तो हो रहा है ना। पठमंग अबुदम होती कल्ललो। हाँ, जो आचार्य, ये पाली में कहा, भगवान बुद्ध ने पहले कहा, उसी को आचार्य वाग्भट ने, आचार्य नागार्जुन ने अपने शब्दों में कह दिया। आप व्यक्त करता है पठमी माँ से सप्ताहात कलरी भवे माँ से द्वितीय कलल्ला पेशवात्वा अर्बुदम, वही तो कहा, वही हुआ ना। तो पहली बात, शेष जो मनुष्य जन्म लेते हैं गंदगी के साथ ही जन्म लेते हैं, चाहे जितने भी भगवान है ऐसे ही पैदा हुए, बुद्ध को छोड़ दे। समझ रहे ना? अब कोई भले कहे हमारे भगवान भी साफ सुथरे पैदा होते हैं, ग्रंथ में दिखाओ प्रमाण, अपने ग्रंथ में दिखाओ प्रमाण। कहाँ लिखा है? भगवत कृपा से मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, मैं जानता हूं कि किसी के ग्रंथ में नहीं लिखा, क्योंकि हुए ही नहीं तो लिखे नहीं कैसे? भगवान बुद्ध 32 महापुरुष, 32 लक्षण अनुपेता असीता अनुव्यंजना धरा, 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। बाकी के भगवान मात्र 7 महापुरुष लक्षणों से युक्त हैं। कहाँ तुलना भगवान बुद्ध की? और अनुव्यंजन तो है ही नहीं। हाँ, पूरा मामला ही साफ है। कहाँ कोई बराबरी करेगा भगवान बुद्ध की? कर सकता है कोई? अतुलनीयो ही बुद्धो परम वंदनीयो, बोली भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध अतुलनीय, किसी से तुलना नहीं किया जा सकता, परम वंदनीय है, उनके जैसा कोई वंदनीय नहीं है। तो पहली बात, गंदगी के साथ सब पैदा होते हैं। बुद्ध बोल ही सकते, गंदगी के साथ पैदा नहीं होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? अचंत सन्न मल कासिक वथ कमी निघित नघतर चारो मणि वसुधो। कैसे पैदा होते हैं? एकदम साफ सुथरे, जैसे काशी के वस्त्र। उस समय में काशी का वस्त्र बहुत प्रसिद्ध था, आज भी काशी का वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है। अच्छा, सबसे महंगी साड़ी कौन सी है? बनारसी ना, वही काशी बनारस नाम है। वाराणसी, काशी, बनारस, ये तीनों नाम एक ही जगह का, काशी का, बनारस का। उसका कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता था। राजा महाराजा उसके वस्त्र पहना करते थे, बहुत सुंदर हुआ करते। तो कहते हैं कि जैसे काशी के वस्त्र में, जैसे ये है ना सुंदर सा चमकीला सुंदर वस्त्र में कोई मणि रख दे, मणि हीरा रख दे, अत्यंत सन्मल काशिकवत कमी। कितने पवित्र हैं, कितने साफ सुथरे हैं। जैसे कोई पवित्र काशी के वस्त्र में कोई रत्न रख दे, मणि रख दे, हीरा रख दे, कितना सुशोभित होता है ना। एक तो हीरा पहले से चमकदार है, ऊपर से इस चमकीले कपड़े में रख दिया जाएगा तो और चमकीला दिखेगा। निघित नघतर चारु मणि वसुधो, मणि की भांति सुशोभित हो रहे हैं। कब? एक तो वो स्वयं मणि की भांति, हीरे की भांति चमकीले, साफ सुथरे, चमकते हुए गर्भ से बाहर निकल रहे हैं। ऊपर से स्वयं ब्रह्म इंद्र सोने का स्वर्ण जाल लेकर के, स्वर्ण पात्र लेकर के आते हैं और उनकी देवियां उस स्वर्ण पात्र में
बोधिसत्व को धारण करती हैं। तो एक तो खुद ही रत्न, दूसरे किस पात्र में है? सोने के पात्र में है। हीरे को अगर सोने के बर्तन में रख दिया जाए तो और सुंदर लगता है। तो ऐसे ही बोधिसत्व भी बहुत सुंदर लग रहे, बिना गंदगी के लग रहे। देखिए, बाकी माताएं अपने बेटों को जन्म देती हैं तो सो करके या बैठ करके जन्म देती हैं। हाँ, यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हैं। किसी ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो खड़े खड़े जन्म दिया नहीं ना, या तो लेट करके या तो बैठ करके अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बोधिसत्व की माता न लेट करके जन्म देती है न बैठ करके जन्म देती। कैसे जन्म देती हैं? खड़े खड़े जन्म देती हैं। हाँ, दूसरी बात, बोधिसत्व जब गर्भ से बाहर आते हैं तो कैसे आते हैं? सीधे सीधे आते हैं, टेढ़े टेढ़े नहीं आते। अच्छा, सीधे आने का मतलब क्या होता है? उधर बच्चे हल्ला कर रहे हैं, वॉलंटियर थोड़ा उनको काफी बिस्कुट देकर के मुंह बंद करें। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, सीधे सीधे कैसे पैदा होता है व्यक्ति? पहले सर बाहर आता है कि पहले पैर? सर ना, हाथ उठाएं, सर ना। माताएं हाथ उठाएं जोर से, पुरुषों को पता ही नहीं होगा। जो बताती होंगे वही वो जानते होंगे ना कि पहले क्या आया। हमें भी नहीं पता, हम तो पढ़ करके बता रहे। बताइए, सर बाहर आता है पहले यही सीधा सीधा ना, हाथ उठाएं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, देखिए, अच्छा, कभी कभी किसी को गर्दन में यहाँ साल पड़ जाती है ना, ऐसे गर्दना टेढ़ा हो जाता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, होता है ना कभी कभी। तो क्या इधर वो परंपरा है? कहते हैं कि जाओ, जो उल्टे पैदा हुआ है उससे लात मरवा लो, उससे ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है? होता है ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो टेढ़ा है, जो टेढ़े टेढ़े पैदा हुआ है, वो टेढ़े को सीधा कर पाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं? लोग कहते हैं कि तुम्हारा गर्दना टेढ़ा हो गया है तो जाओ, जो टेढ़े टेढ़े पैदा हो गया है उससे लात मरवा लो, तुम्हारा गर्दना सीधा हो जाएगा। तो आप बताइए, जो खुद ही टेढ़ा पैदा हुआ है वो टेढ़े को सीधा कर पाएगा? हाँ? इसका मतलब कि वही सीधा पैदा हुआ है, इसलिए टेढ़े को क्या कर रहा है? सीधा कर रहा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सीधे सीधे का मतलब सर बाहर आना नहीं होता है। अच्छा, आप गाड़ी में बैठते हैं तो पहले सर डाल लेते हैं गाड़ी में, तो पहले पैर डालते हैं? हाँ, पैर डालते हैं। तो सीधे सीधे का मतलब पहले क्या होता है? हाँ, पहले पैर। तो सीधे सीधे का मतलब, अब सोचिए, माता महामाया खड़ी है और सर नीचे पहले निकले तो गिरेगा, धड़ाम से सर टूट जाएगा, वहीं होगा ना। तो आपने सुना होगा कि जब बोधिसत्व जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं वैसे ही 7 कदम चलते हैं। अच्छा, तो पहले सर बाहर निकला होगा तो सर सीधा किए होंगे, फिर खड़ा हुए होंगे, फिर चले होंगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब आप जो जान रहे हैं ना, ये गलत है। सीधा सीधा का अर्थ होता पहले पैर बाहर आना, है ना। सीधा सीधा का अर्थ होता पैर बाहर आता, पहले सर नहीं। तो बोधिसत्व सीधे सीधे पैदा होते हैं, अर्थात उनका पैर बाहर आता है पहले, सर बाहर नहीं आता, है ना। सर बाहर आता है तो उल्टा हो जाता है, पैर बाहर आता है तो सीधा हो जाता है। हाँ, इसलिए कोई सीधा सीधा सही सही काम करते हैं तो सर रखवाते हैं बनते लोगों का, कि पांव रखवाते हैं? हाँ, क्या कहते हैं, लामा जी थे, थोड़ा मेरे घर में अपना पांव रख दीजिए, चरण रख दीजिए। कि कहते हैं कि लामा जी आइए, थोड़े मेरे घर में अपना सर रख दीजिए। क्या कहते हैं?
पाँव रख दीजिए, पाँव, क्योंकि सीधा वही होता है। हाँ? तो पहली बात क्या, बोधिसत्व साफ सुथरे मणि की तरह से पैदा होते हैं। दूसरी बात क्या, उनकी माता खड़े खड़े जन्म देती है, बैठ करके लेट करके जन्म नहीं देती। तीसरी बात क्या, बोधिसत्व अगर आते हैं तो कैसे आते हैं, सीधा सीधा आते हैं। भगवान बुद्ध आते हैं तो सीधा सीधा आते हैं। चौथी बात क्या है, जब वो गर्भ से आते हैं सीधे सीधे तो 7 कदम चलते हैं। हाँ, इसलिए हम वंदना करते हैं। मुझे थोड़ा जुकाम हो गया, आपके यहाँ ठंडी ज्यादा है, बस संभाल करके किसी तरीके से भगवान की कृपा से ही काम चल रहा है। इसलिए हम वंदना करते हैं बार बार। क्या वंदना करते हैं, यं नमदाय नदिया पुलिने च तीरे, यं सच्चबद्ध गिरिखे सुमना च लगे। हाथ जोड़ रही है सभी लोग, प्रार्थना कर रहे हैं। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उन बोधिसत्व की, होने वाले बुद्ध की। यं नमदाय नदिया पुलिने च तीरे, यं सच्चबद्ध गिरिखे सुमना च लगे, यं तथयो न कपुरे मुनिनो च पादं, तं पादनंजं नमः शिरसा नमामि। सुवर्ण मालिके, देखिए सुवर्ण मालिके